आज के इस वीडियो में बात करेंगे विवाह की। यानी विवाह यदि नहीं हो पा रहा है, पहले तो रिश्ता आता ही नहीं है और यदि रिश्ता आ भी जाए तो बात नहीं बनती या आगे ही नहीं बढ़ती। आज के इस उपाय में कोई तामझाम नहीं है, सिंपल साधारण रेमेडी है, लेकिन ये अति प्रभावशाली है। देखिए वीडियो में आप अंत तक बने रहें। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि यदि विवाह में जैसे देरी हो रही है तो इसका कारण क्या होता है। देखिए कारण कोई भी हो सकता है। आपके घर में कुछ इस प्रकार का वास्तु दोष भी हो सकता है जिसके कारण आपके जो बच्चे हैं उनके विवाह में देरी हो रही है। पितृ दोष हो सकता है, कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष हो सकता है, यानी कि ग्रहों का दोष हो सकता है। इसके अलावा बहुत बार चाहे आप माने या ना माने लेकिन नज़र दोष की भी एक मान्यता रही है हमारे धर्म में, और नज़र दोष के प्रभाव के कारण भी हमारे मांगलिक कार्य रुकते हैं। वास्तु दोष जैसे मैंने पहले बताया उसका कारण भी हो सकता है। इसके अलावा कई बार अपने ही पास पड़ोस नात रिश्तेदार जो हैं किसी न किसी कारणवश जेलसी रखते हैं जिसके कारण किए कराए का भी प्रभाव हो सकता है। लेकिन हालांकि ये देखिए इनमें किस दोष का कहा जाए वो तो एक पर्सनलाइज जो एक चार्ट होता है, एक व्यक्तिगत जो कुंडली होती है व्यक्ति की, उसको देखकर ही बोला जा सकता है, किसी दोष पर पिन पॉइंट किया जा सकता है। लेकिन आज का जो ये कंसर्न उपाय है वो सबके लिए कॉमन है। आपका चाहे कोई भी लग्न हो, राशि आपकी कोई भी हो, कुंडली का इसमें कोई रोल नहीं है। आप महिला हैं या पुरुष हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, और यदि आप नहीं कर सकते तो माता या पिता भी आपके स्थान पर ये कर सकते हैं। देखिए लोगों का साधारणतः ये कथन होता है और बहुत बार उनके देखने में यह बात आती है कि उपाय बहुत किए लेकिन मांगलिक कार्य या विवाह जैसा कार्य जो है वो संपन्न ही नहीं हो पा रहा। पहली बात, आप जब भी उपाय करें तो देखिए विश्वासो फलदायकम, यानी कि विश्वास रखना अति आवश्यक है। आप परमपिता परमेश्वर यानी कि भगवान पर पूर्ण श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, क्योंकि परमात्मा जब भी डिले करते हैं किसी भी कार्य के लिए तो उसमें कुछ ना कुछ शुभता जरूर होती है, शुभता का द्योतक जरूर होता है। चाहे पुरुष हैं या महिला हैं, आप दोनों ही से कर सकते हैं। और यदि आपके बच्चे जो हैं आपके साथ नहीं हैं या किसी दूरस्थ स्थान पर जैसे जॉब के लिए या बिजनेस के लिए जाते हैं, उनके पास समय नहीं है, तो उनके स्थान पर माता या पिता दोनों में से कोई एक व्यक्ति कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। तो जैसा कि आपको पता है कि आज के इस वीडियो में हम विवाह से संबंधित उपाय की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर अंत तक बने रहें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। अब बात करते हैं कि उपाय करना कैसे है। देखिए पहली बात, जैसे मैंने बताया कि इसे पुरुष करे या महिला करे, यानी कि लड़का या लड़की स्वयं भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो उपाय है आपको या तो मंगलवार को करना है या गुरुवार को करना है। और यदि आपके बच्चे उपलब्ध नहीं हैं, घर पर नहीं हैं, जॉब या व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर हैं, तो भी आप उनके स्थान पर माता या पिता में से दोनों में से एक व्यक्ति कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का आपको कोई हवन पाठ नहीं करना है, कोई मंत्र जाप नहीं करना है, ना ही कोई फास्ट यानी कि आपको व्रत रखना है, ना ही किसी पुरोहित या पंडित जी को अपने घर पर बुलाना है। तो करना क्या है, देखिए पेपर और पेन रख लीजिए जिससे कि जो भी मैं आपको सामग्री लिखवाऊंगा तो आपके लिए थोड़ी सुगमता हो जाएगी। सबसे पहले आपके लिए एक ज़रूरी जो वस्तु है जो आपने मार्केट से लानी है, बहुत ही ईजिली पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी, हल्दी। हल्दी की गांठ चाहिए और उसका टुकड़ा जो है एक छोटा होना चाहिए, क्योंकि बाद में इसे आपने अपनी पॉकेट में या अपने पर्स में रखना है तो अनकंफर्टेबल ना हो, उतने ही हिसाब से इसे छोटा सा टुकड़ा लेकर आपने आना है। इसके अलावा जटा वाला एक नारियल लेकर आना है जो पानी वाला होता है, जिसमें रेशे होते हैं, आप देख लीजिएगा उसमें पानी भी ज़रूर होना चाहिए। तीसरे वस्तु की जो आवश्यकता आपको पड़ेगी, आपने एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। कपड़ा इतना ले कि जिसमें नारियल को आप लपेट सकें। इसके अलावा नारियल को जब लपेटना है तो आपको मौली भी चाहिए, लाल रंग की मौली चाहिए आपके पास। और एक जो हल्दी का आपने टुकड़ा लिया था उसको भी ढकने के लिए एक छोटा सा जो वस्त्र पीले रंग का, उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। और साथ में पीले रंग की आपके पास डोरी या धागा होनी चाहिए। ये आपको वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। पहली बात कि आपने ये जो उपाय है मंगलवार या गुरुवार को ही करना है। शुक्ल पक्ष के यदि मंगलवार को या गुरुवार को आप यदि करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। शुक्ल पक्ष यानी कि अमावस्या से पूर्णिमा तक का जो एक पखवाड़ा यानी कि 15 दिन होते हैं, उसके बीच में जो एक समय पड़ेगा जिसमें ट्यूसडे या थर्सडे यानी कि आपने मंगलवार या गुरुवार को ये कार्य करना है, उसमें ज़रूर इस कार्य को आप करें।
ताकि शीघ्र अतिशीघ्र आपके जो कार्य हैं वो संपन्न हो, मांगलिक कार्य को लेकर जो रुकावट बनी हुई है वो दूर हो, मांगलिक कार्य आपके घर में संपन्न हो। गूगल से आप चेक कर लीजिएगा कि अमावस्या कब है। मंगलवार या गुरुवार जिस दिन आपने ये उपाय करना है उस दिन कोई आपने व्रत नहीं रखना है। आपने अर्ली मॉर्निंग नहा धोकर शुद्ध हो जाना है। इसमें आपको मंदिर जाने की भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि घर के मंदिर की एक दिन पूर्व या तो पहले से ही सफाई कर लें या कुछ समय पूर्व आप सफाई कर लें, उसके पश्चात जो है मंदिर में ही इस उपाय को आपको करना है। स्नान करने के पश्चात जब आप शुद्ध हो जाएं तो अपने जो देवी देवता, जो भी आपने इष्ट जिनको आप मानते हैं, उनके समक्ष आपने धूप दीप जलाना है। लेकिन इसके अलावा यदि घर में जो एक हनुमान जी की आपने चाहे मूर्ति रखी है या हनुमान जी की एक चित्र रखा है, उसके समक्ष आपने एक लोटे में जल रखना है, उसमें गंगा जल भी आपने साथ में जरूर मिलाना है। इसके अलावा लाल रंग का पुष्प उसमें जरूर डालना है और सामने हनुमान जी के जो आपने धूप बाती जलाकर रखी होगी, सामने प्रार्थना करनी है। आपने संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें। जिस प्रकार आपने राम जी के जो भी कार्यों में व्यवधान जब आया था उसको दूर किया था, उसी प्रकार मेरे बच्चे का उस दौरान अपने, यदि आपकी सपुत्री हैं तो उनका नाम या पुत्र का नाम भी आपने लेना है। यह अपने नाम लेते हुए कहना है कि इस बच्चे के कार्य में, यानी कि विवाह यानी कि मांगलिक कार्य में जो भी व्यवधान आ रहा है उसको दूर कीजिए और जो भी रुकावट आ रही है उसे दूर कीजिए और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। कम से कम 5 मिनट तक आपने हनुमान जी का इसी प्रकार से ध्यान करना है। ध्यान करने के पश्चात आपने वो जो लाल कपड़ा लिया होगा उसमें उस नारियल को लपेटना है। उसके पश्चात लाल रंग की जो मौली होगी आपने उतनी तोड़नी है जिससे आप 3 बार उसके ऊपर उसको लपेटें। गांठ नहीं लगानी है, इस बात का आप ध्यान रखें। और जो उसके अंतिम सिरे होंगे एक दूसरे के साथ लपेट कर आपको रख देने हैं। जब ये प्रक्रिया आप पूरी कर लें उसके पश्चात हनुमान जी के चरणों में इस नारियल को आपको भेंट स्वरूप यानी कि उनके समक्ष रख देना है। नारियल को जिस प्रकार आप रखेंगे उसके पश्चात आपने हनुमान जी के किसी भी स्तोत्र, मंत्र या कुछ ना कर सके तो हनुमान चालीसा का कम से कम एक बार, ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम एक बार आपने पाठ करना है। उसके पश्चात एक बार फिर से आपने वही प्रार्थना दोहरानी है जिसमें आपने अपने बच्चे का नाम लेते हुए उसके मांगलिक कार्य के लिए प्रार्थना करनी है और ये कहना है कि अपना आशीर्वाद दें और इसी प्रकार बनाए रखें। इस संकल्प के साथ हनुमान जी के चरणों में आपने ये नारियल चढ़ा दिया और एक बार आपने हनुमान चालीसा या जितनी भी बार आप करना चाहते हैं और में कीजिएगा, 1, 5, 7, 9, 11 की संख्या में। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं उसके पश्चात इस नारियल को अपने घर के किसी ऐसे कोने में या ऐसे स्थान पर आपने रखना है जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े या किसी बच्चे का या आए हुए किसी मेहमान का या यहाँ तक कि घर के किसी व्यक्ति को भी ये पता नहीं होना चाहिए और वो जो नारियल है उस पर किसी का हाथ नहीं पड़ना चाहिए, ना ही किसी की नज़र पड़नी चाहिए। जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए तो आप नवविवाहित जो दंपति है, यानी कि यदि आपकी पुत्री हैं तो आप अपने जवाई के साथ और पुत्र हैं तो अपनी बहू के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपने वहाँ पर पीले रंग का प्रसाद करवाना है और वहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। ध्यान रखें ये जो उपाय है मंगलवार या गुरुवार को ही करना है और ये मॉर्निंग में ही करना है क्योंकि ये शाम का उपाय नहीं है। और उस दिन जो व्यक्ति, यदि जैसे स्वयं लड़का या लड़की कर रहे हैं तो उन्होंने भी नमक को ग्रहण नहीं करना है। सिर्फ एक दिन के लिए आप मीठा खा सकते हैं लेकिन नमक नहीं ग्रहण करना है। और यदि माता पिता कर रहे हैं तो भी वो व्यक्ति उस दिन नमक का परहेज करेगा। इस दिन आपने ये परहेज करना है। ये जब चरण पूरा हो जाता है तो द्वितीय चरण में आपने क्या करना है, तो अपने हल्दी की गांठ रखी हुई है उसको भी पीले रंग के कपड़े में आपने लपेटना है। छोटा सा कपड़ा, क्योंकि गांठ छोटी होगी तो कपड़े की भी छोटी आवश्यकता होगी। तो उसमें लपेटने के पश्चात आपने पीले रंग के धागे से उसको 3 बार, जैसे आपने नारियल को लाल रंग की मौली से 3 बार उसको लपेटा था, उसी प्रकार पीले रंग की गांठ को भी आपने 3 बार लपेटने के पश्चात वो जो गांठ है पीले कपड़े में लिपटी हुई उसको अपनी पॉकेट में या अपने पर्स में रखना है जब तक आपका ये मांगलिक कार्य यानी कि विवाह का कार्य जो है वो संपन्न नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि यदि आपके पुत्र या पुत्री आपके साथ घर में नहीं हैं तो आप उनके स्थान पर कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये जो हल्दी वाला कार्य करना है ये स्वयं उसी जातक या जातिका को करना होगा जिसको अपना विवाह का कार्य संपन्न करवाना है।
यदि किसी दूरस्थ स्थान पर वो हैं तो उस दौरान आप उनको कुरियर कर सकते हैं। पीले रंग का कपड़ा या धागा या जो हल्दी की गांठ है वो उनको आप भिजवा दीजिए। लेकिन ये कार्य हल्दी वाला जो है, नारियल वाला तो कोई भी कर सकता है जो घर का, जैसे माता पिता इस तरह से, लेकिन जो हल्दी वाला कार्य जिसको अपनी पॉकेट में रखना है वो स्वयं लड़के या लड़की को करना होगा। जब तक आपके विवाह का कार्य संपन्न नहीं होता है तब तक इस हल्दी की गांठ को जो पीले कपड़े में लिपटी हुई है अपने साथ रखनी होगी 24 घंटे। आप जैसे नहा धोकर हर रोज़ जैसे तैयार होते हैं तो फिर से आप अपनी पॉकेट में उसे रखें, और शुद्धता बनाए रखने के लिए उसको पॉलीथीन में भी आप लपेट कर रख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने ये कार्य करना है और शीघ्र अतिशीघ्र आपको गुड न्यूज़ भी आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके बच्चे का जो एक विवाह है वो संपन्न भी हुआ और बहुत अच्छा आपको एक रिश्ता जो है मिला है। और जब तक शादी ना हो ये जो गांठ है अपने साथ में आपने रखनी है, और नारियल के जो भी संबंधित सावधानी है जो मैंने बताई है उसका भी आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से आप इस वीडियो को चलाकर इस वीडियो में बताई गई सामग्री को नोट कर लें और इस तरीके से इस उपाय को करें। निश्चित तौर पर आपको मांगलिक कार्य से संबंधित सफलता मिलेगी। मेरी तरफ से शादी की अग्रिम आपको बधाई। ये मेरी भी प्रार्थना रहेगी कि हनुमान जी आपके मांगलिक कार्य में आ रही रुकावट को दूर करें और शीघ्र अतिशीघ्र आपके मांगलिक कार्य संपन्न हों। अंत में इतनी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि वीडियो में जय श्री राम जय श्री हनुमान जी जरूर लिखें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।